आपके सामने जब तक ये व्यवस्था नहीं होती तब तक सारी राम सिंह नेताजी की टीम आपके साथ है, साथ रहेगी। सबसे आगे हम लोग होंगे, जो भी आएगा सबसे पहले हम सामने खड़े होंगे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि 100 दिन की सरकार हो चुकी है भाजपा की। आपने देखा होगा कि हम लोग परेशान है, ना हमारा पानी आ रहा है, बिजली कट ऑफ लगने लगी है। पता है कि नहीं पता है सब चीजें? लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी तो ऐसा हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था ना। इन लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए, जो सरकारी फैसिलिटी हमें सब चीज मिल रही थी वो सारी बंद हो गई। तो भाजपा ने क्या किया है? गरीबों को खत्म करने की नीति अपनाई है। लेकिन अभी से पहले अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्या किया था कि गरीबों के लिए सोचा था, उनके लिए बस फ्री, मोहल्ला क्लिनिक फ्री, और आपके बच्चे ईडब्ल्यूएस में जाते होंगे तो वहां भी बच्चे फ्री पढ़ते थे। कोई एक्सक्यूज ना दे कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ये है, सबको पहुंचना है वहां जंतर मंतर। अपने अड़ोसी ना तो जहां है ना वही खत्म हो जाएंगे। क्या हो रहा है? अभी तक सारी झुग्गियों पे बुलडोजर फिर सब जगह जितनी झुग्गी थी सब खत्म कर दिया है। लेकिन भाजपा ने क्या बोला था? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो आज कहाँ है हमारे मकान? कहाँ है हमारे मकान? नहीं है। तो इसलिए आप सभी भली भांति जानते हैं, एक अकेला कोई कुछ विशेष नहीं कर सकता। मैं कहीं ना कहीं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे कि मेरे बड़े भाइयों ने कहा कि इतने बड़े कॉलोनी के अंदर इस नोटिस के बावजूद भी यहाँ पर हम कम संख्या में इकट्ठे, लेकिन मेरी महिला नेत्री ने बताया कि आने वाली 29 तारीख को हम सभी जंतर मंतर चौधरी राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में चलेंगे और दिल्ली को दिखा देंगे कि अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही और ये राम सिंह नेताजी के सिपाही कमजोर नहीं है। जब राम सिंह नेताजी ने किसी चीज का बीड़ा उठाया है वह काम है राम सिंह नेताजी ने। आज हम आपके बीच में जो एकत्रित हुए हैं, हमारा एकत्रित होने का मकसद है कि क्षेत्र के अंदर जगह जगह पर पूरी दिल्ली में तोड़फोड़ झुग्गियों की हो रही है। बताएगा आप सभी को कालका जी के अंदर 50 साल बसे हुए लोग उनकी तोड़फोड़ कर दी। साथियों, आज एकत्रित हुए हैं कि बिलासपुर कैंप के अंदर वैसे तो राम सिंह नेताजी हमारे विधायक हमारे साथ 24 घंटे खड़े रहते हैं, परंतु इस क्षेत्र के अंदर जब कभी अगर कोई आफत आती है तो आप सभी के साथ जाकर राम सिंह नेताजी खड़े होते हैं। उनके जो लोग उनके सेवादार वह लोग खड़े होते हैं। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा होता है। आज आपके बीच में हमारे बदरपुर विधानसभा के अध्यक्ष श्री वीके जैन जी, और अगर कार्यकर्ताओं की बात करूं तो मीठापुर वार्ड से भी भाई अध्यक्ष सुरेश माथुर जी, मुकेश जी, हमारे यूथ विंग के जिला उपाध्यक्ष भाई मनोज जी, हमारे बीच में हमारे यहाँ की पूरी जिला को देख रहे भाई नरेश भगत जी। 2 मिनट की बात है, बस आगे आ जाओ, बस 2 मिनट की बात है भाई, साथियों आ जाओ। मेरी महिला शक्ति, आप सभी लोग जो पीछे खड़े हुए सभी लोग आगे आ जाए। और हमारे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ
लोगों के साथ लड़ाई क्या भाजपा वाले आए क्या? आए क्या? आए क्या? नहीं आए ना? तो आज आम आदमी पार्टी वाले आपके बीच में, राम सिंह नेताजी की टीम आपके बीच में, और मैं आमंत्रित करता हूँ। परंतु आज जब भाजपा की सरकार आई है तो बड़े बड़े पावर कट मिल रहे हैं साथियों, पावर कट। और मैं आमंत्रित करता हूं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई पंकज गुप्ता जी को कि वे आए और अपनी बात पर एक बार जोरदार ताली बजाकर। जब जब दूसरों की झुग्गियां टूट रही है, अगर हम इस क्षेत्र के अंदर अपनी झुग्गी बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ टीवी पर नजारा देखते रहे, इस क्षेत्र के अंदर हमारा तो नंबर नहीं, वहीं तो टूट रही है। साथियों, ये भाजपा की सरकार है। इस भाजपा की सरकार ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान देंगे, परंतु अभी तक हम देख पा रहे हैं जब से ये भाजपा सरकार बनी है, जभी से इन्होंने पीला पंजा हर झुग्गियों पे चलाना शुरू कर दिया। गोविंदपुरी के अंदर जो झुग्गियों में लोग 40-40, 50-50 सालों से रह रहे थे, उन लोगों को समाप्त कर दिया। लोगों के बच्चे हुए, बच्चों की शादी हुई, उनके बच्चों की शादी हो गई। आज जो उनकी शादी हुई, उनके बच्चे भी शादी लायक हो गए, मतलब 3 पीढ़ियां उसी झुग्गी में निकल गई, परंतु ये कह रहे हैं कि ये इल्लीगल है। समझना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग भी आज के बसे लोग नहीं हो। राम सिंह नेताजी ने भी जब संघर्ष की लड़ाई को शुरू किया था, आप लोगों के साथ चलकर उस संघर्ष की लड़ाई को किया था। अकेले संघर्ष नहीं लड़ा जाता, अकेले संघर्ष नहीं किया जाता। मुझे पता है माता जी, आप लोगों का एक एक मत, आप लोगों का नेताजी के साथ चलकर उनके सामने ये कहना, नेताजी आप आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरीके से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जहां पर झुग्गी थी कभी तोड़ी, कभी तोड़ी क्या? नहीं तोड़ी, और कभी कोई आंच नहीं आने दी। साथियों, समझ जाओ, संभल जाओ, अब भी वक्त है। नहीं संभले तो इसी तरीके से ये भाजपा सरकार जब मात्र 3 महीने के अंदर यह कार्य कर सकती है, तो आगे क्या क्या करेगी यह हम सोच भी नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह है, ये भाजपा को न आप समझे न देश समझा। ये शुरू से लेकर के अब तक सामंती विचारधारा की पार्टी है और ये गरीब विरोधी पार्टी है। इस पार्टी ने एक ही काम करना है, झांसेबाजों की पार्टी है, जुमलेबाजों की पार्टी है, झूठ बोलने वालों की पार्टी है। इसी पार्टी ने बोला था कि जहाँ झुग्गी होगी हम वहाँ मकान बना करके देंगे, और अब ये उल्टा काम कर रहे हैं। यहाँ झुग्गी वहाँ मकान बनाने की बात से तो उलट गए, अब कहते हैं हम कहीं और मकान बना के दे रहे हैं, ये कहीं मकान नहीं दे रहे हैं। झुग्गी वालों को जिस तरह से तोड़ करके आप वीडियो देख रहे होंगे, और आपने ये हालत देखी होगी दिल्ली की, क्या हालत कर रखी है उन्होंने। जब वोट लिया था तो इनको इनके घर जा करके घर से हमारे आगे प्रधानमंत्री जी पैर छूते थे और उनके जो पैरों को धोते थे, और आपको कहते थे कि झुग्गी वाले जो है दिल्ली की स्ट्रीम लाइन है, लाइफ लाइन है, इनके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। यही तो है जो दिल्ली को चला रहे हैं। आज वो दिल्ली के चलाने वालों के ऊपर कुठारा गाता है। आप इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं, जब जब गरीब पर अन्याय हुआ है, इतनी बड़ी ताकत हो जो घराशारी हुई है वो खत्म हुई है। मेरी कोई गलत डिमांड नहीं है। झुग्गी वालों को अगर आपने ये वायदा किया है कि जहाँ झुग्गी वही मकान है, तो हमारी यही मांग है, कोई और मांग हमारी बिल्कुल भी नहीं। हम सिर्फ यही चाहते हैं जब झुग्गियाँ हैं उनको कमाने खाने के लिए जहाँ साधन है उनको वहीं पर मकान बना करके दीजिए। दूसरी बात, हम आपको एक बात और कह देना चाहते हैं, स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जब इनके ये इलीगल लोग हैं, अवैध कॉलोनियां हैं, अवैध झुग्गियां हैं, तो इनका वोट कहाँ से अवैध था? जब अवैध लोग थे, ये घुसपैठी है, तो इनके वोट से बनी हुई सरकार कैसे करते हैं? आप इन्हीं के वोट से बनी हुई सरकार है, इसलिए वो सरकार सबसे पहले अवैध है, जो सरकार इनको तोड़ने का आदेश दे रही है। दूसरी बात कहता हूँ, वो अधिकारी जिनकी देख रेख में झुग्गियां बनाई गई, वो अधिकारी जो SHO से लेकर के पुलिस के अधिकारी और रेलवे के अधिकारी जिन्होंने ये झुग्गियां बनाई और पैसे लेकर के गए, सबसे पहले उनका दुकान तोड़िए,
पहले उन अधिकारियों का मकान तोड़ दिया जो रिश्वत लेकर के बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं। आप बताइएगा उनकी देख रेख में जो है झुग्गियां बनी, अगर उन्हें अपनी ड्यूटी का पालन नहीं किया तो नौकरी से बाहर करिए, और अगर उन्हें रिश्वत ली है तो उनके पहले मकान तोड़िए और उनको सजा दीजिए सबसे पहले, उसके बाद झुग्गी वालों को बाहर डालिए। एक बात ध्यान रखना भाजपा वालों, गरीब अगर रो देगा तो तुम्हें जिंदगी से खो देगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम्हारी सरकार नहीं रहेगी, और जिसके बलबूते पर तुम कूद रहे हो वो कुछ भी नहीं रहेगा। जो गरीब से ठुकराया है वो मिट्टी में मिल गया है। मैं एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इन गरीबों के पास कोई न्याय नहीं होना चाहिए। हमारी कोई मांग नहीं है, गरीब जो भारत में अपनी जिंदगी काट रहा है उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, कम से कम उसे जीने का अधिकार दीजिए, वो जो आपने वादा किया उसको पूरा कीजिए, और इन गरीबों को पक्के मकान उसी जगह पर बना करके जहाँ वो रह रहे हैं उनको दे दीजिए, सौंप दीजिए। इससे बड़ी कोई डिमांड नहीं है। हमारे नेता आए हुए हैं, वो आगे बात करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे एक वादा करता हूँ, जब तक हमारी सांस है, जब तक हमारी ताकत है, आपके साथ खड़े रहेंगे, मरने तक का ठिका लेते हैं आपका। 31 तारीख को हमारे अध्यक्ष जी एक मीटिंग कर रहे हैं जंतर मंत्र पर, आप सभी लोग उसमें जाएंगे, जो व्यवस्था हमसे हो सकेगी हम करेंगे। आप सबको वहाँ पहुँचना है, अपनी आवाज उठानी है। हम कोई राजनीति करने नहीं आए, किसी के सिर पर आपको दिखाई दे रहा है कोई टोपी, किसी के सिर पर दिखाई कोई झंडा दिखाई दे रहा है, गले में कोई पट्टा दिखाई दे रहा है, हम केवल एक गरीब की आवाज उठाने आए। और आपको ये बात स्पष्ट कर देते हैं, गरीब अपनी आवाज उठाना जानता है, जंतर मंत्र पर चलिए, लड़ाई हमारी आपकी शादी है, हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, आपको हक दिला करके आएंगे। और इसके बाद हमारे पंकज गुप्ता जी जो बात आप करेंगे, मैं आकाश जी को एक मिनट दे रहा हूँ माइक, और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पंकज गुप्ता जी, यहाँ पर बदरपुर विधानसभा से सभी पदाधिकारी, हमारी से आई हमारी बहन डिब्बू, और यहाँ पर इस कैंप से आई सभी माता बहने और मेरे बुजुर्ग, आप लोग मेरे से पहले वक्ताओं ने आप लोगों को बताया कि किस तरह भाजपा ने हमारे साथ धोखा किया, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं झुग्गियों में आके अपने डेरे डालते हैं, आपके यहाँ खाना भी खाएंगे, आपके यहाँ सोएंगे भी, मगर अभी कोई भी भाजपा का नेता झुग्गियों में नहीं दिखाई दे रहा है। बुलडोजर दिन में कभी भी आकर आपके घर पर आ सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, बिना नोटिस के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के आपके यहाँ दिल्ली में काफी जगह तोड़ चल रही है। तो हम लोग सतर्क रहना है। ये लोग झूठ बोलकर हमारी वोट ले लेते हैं और 5 साल हमें परेशान करते हैं। आज से 2014 में मोदी जी ने जब सरकार बनाई तो गरीबों से झूठे झूठे वादे किए, उन्होंने कहा महंगाई कम कर देंगे, तो महंगाई कम कर दी उन्होंने। 11 साल की उपलब्धियां आपने गिनवा रहे हैं, हर जगह जाके अपने 11 साल की उपलब्धियों का प्रोग्राम कर रहे हैं। आप हाथ खड़े करके बताइए महंगाई कम हुई 11 साल में? गैस भी महंगी होगी, सब्जियां भी महंगी होगी, दाल भी महंगी होगी, तेल भी महंगे होंगे। सबसे पहले नारा था कि हम आएंगे सत्ता में तो महंगाई कम करेंगे, मगर महंगाई कम होने की जगह बढ़ गई है। उसके बाद वादा किया था कि हर गरीब के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए दे। किसी के अकाउंट में 15 लाख आए नहीं आए ना किसी के भी, और ये देने की मंशा भी नहीं है इनकी, क्योंकि ये बीजेपी पार्टी बड़े के लिए काम करती है, ना कि ये गरीबों के लिए कभी काम करती है। इन्होंने बिजनेसमैनों के लिए काम किया है और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करती है। 15-15 लाख का सपना दिखाकर किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया, और नोटबंदी करके जो हमारी माता बहनों ने पैसे जमा किए थे उनको भी निकाल कर बैंक में जमा करा लिया। सबके पैसे निकलवा के जमा करा लिए ना, तो वो सारे अपने उद्योगपति दोस्तों को दे दिए कि अपना बिजनेस करो और आप आगे बढ़ो। और गरीबों के साथ 11 साल बाद मोदी जी ने झुग्गियों में आके बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, मगर अब आप देखोगे तो कहीं भी जाके देखोगे कि वहाँ झुग्गियों का मैदान बनाकर उनके साथ धोखा किया जा रहा है। उनके साथ जिन्होंने अपनी 3 पीढ़ियां और झुग्गियों में बिताई, खुद वहाँ आए, अपने बच्चे पाले, अपने बच्चों के बाद अपने बच्चों की शादी करके वहाँ सपने दिखाए, मगर आज बीजेपी सरकार आकर उनके साथ धोखा कर उन सभी को वहाँ उजाड़ने की बात कर रही है। ये लड़ाई हमारी नहीं, हमारी सर पर मिलकर लड़नी है। मैं ज्यादा अपनी बातें ना कहकर मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, 29 तारीख को जंतर मंतर पर आप जैसे बस से जाना जब से जाए, मेट्रो से जाना मेट्रो से जाए,
बाइक से जाना बाइक से जाए। आप सभी 29 तारीख को जंतर मंतर में अपनी आँखें लगाना और अपने हकों की लड़ाई हमें खुद में लड़नी है। हम आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। हम लोग इकट्ठे हुए, आपका बेटा केजरीवाल आपके लिए पूरे 10 साल में आपके लिए इतना काम करा है। बसों में मुफ्त यात्राएं करी, आप हाथ उठा के बताते रहना। बस में मुफ्त यात्रा मिली आपको, आपके हर महीने 3000 बच्चे थे, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए और आपके घर का खर्चा उठाता था। अस्पताल अच्छे थे, एक भी गरीब आदमी को केजरीवाल की नाच नहीं आने दी। लेकिन अभी कितने महीने हुए? सिर्फ 3 महीने। मोदी जी ने ये बोला था कि दिल्ली से गरीबी हटा देंगे, गरीबी तो नहीं हटा रहे, गरीबी को हटाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी भी जमीन से उठे आदमी है, गरीबों की हाई लेके दोबारा पद पे नहीं रह पाएंगे। वो बोलते दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। जब इंसान ही नहीं रहेगा, स्मार्ट सिटी क्या करेगी? यहाँ 1400 झुग्गियां हैं, 1400 परिवार रहते हैं, 8000 झुग्गियां तोड़ने का आदेश है पूरे दिल्ली में। और यहाँ पे क्या बनेगा आपको पता है? आपको हटा के उनके जो उद्योगपति दोस्त हैं उनके बड़े बड़े होटल बनेंगे और आपको बोल रहे हैं कि बाहर चले जाओ। कोई आपको बोल रहा है रोहिंग्या मुसलमान बता रहे हैं, कोई बोल रहा है बांग्लादेशी है। यही हो रहा है। मैंने बोला था कि बांग्लादेशी है ना रोहिंग्या, ये हिंदुस्तानी है, हमारे भाई बहन है जो यहाँ सालों से रह रहे हैं और हमारे दुख सुख में हमारा साथ देते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ 27 तारीख को जंतर मंतर में आपके लिए, सॉरी 29 तारीख को जंतर मंतर में आपकी लड़ाई करने के लिए आपके बेटे केजरीवाल ने एक सभा करी है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग जाओगे, जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतनी बीजेपी वालों के होश उड़ जाएंगे। ये लड़ाई आपकी है और हम आपका साथ दे रहे हैं। यहाँ का आकाशवाणी है, भाई साहब है, आपके लिए बसों का इंतजाम करेंगे, हर चीज का। आपको भारी संख्या में जाना है, क्योंकि अगर वहां भीड़ नहीं हुई तो ये डबल बुलडोजर से आएंगे आपके वहां। भाई जनता के सामने तो अच्छे हार जाते हैं। अगर वहां जंतर मंतर भर दिया आपने तो इनको पता चल जाएगा कि यहाँ बुलडोजर नहीं चल पाएगा। और जो आदमी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए केवल 10 किलोमीटर दूर नहीं जा पाएगा तो फिर वो सीधा यूपी या बिहार जाएगा। ठीक बोल रहा मैं? तो आपको अपने पूरे परिवार के साथ जाना है और आपकी लड़ाई आपका बेटा केजरीवाल लड़ रहा है, वो आपके साथ है। और ये आप याद रख लेना, अगर ये संघर्ष के टाइम में आप लोग डर के अपने घर में बैठ गए, यहाँ पे बड़े बड़े मॉल बन जाएंगे, आपका कुछ नहीं है। यहाँ आपका थोड़े दिन बाद आधार कार्ड भी रद्द कर देंगे कि बोल देंगे बांग्लादेश से आए हैं, तो आपको बांग्लादेशी बता देंगे, आपको रोहिंग्या बता देंगे। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ कि जो गलती आपके लोगों ने कर दी इस बार दिल्ली में भाजपा को वोट देके, वो गलती सुधारने का यही मौका है कि हमारे नेताओं के हाथ मजबूत करो और ज्यादा से ज्यादा लोग 29 तारीख को जंतर मंतर में पहुंचो। जब पूरी संख्या पूरा जंतर मंतर हमारे पास रोड बंद कर देंगे, अपने आप इनके फैसले वापस हो जाएंगे। अगर वो खाली रहा तो यहाँ बुलडोजर चलेगा। अगर यहाँ बुलडोजर भी चलेगा, राम सिंह नेताजी यहाँ पे आकाश है, भाई साहब और यहाँ के स्थानीय नेता हैं, ये आपकी लड़ाई लड़ेंगे और हम सब लोग भी आपके लिए बाहर बैठेंगे धरने में। यहाँ बुलडोजर की पंचर कर देंगे, उसकी टायर तोड़ देंगे। लेकिन अगर आप लोग नहीं निकलोगे तो फिर हम क्या करेंगे? बस केजरीवाल क्या करेगा? आप लोगों से यही अपील है, ज्यादा से ज्यादा भारी संख्या में एक दिन निकाल लो, बस आधा दिन समय बर्बाद होएगा, पूरी फैमिली जाना और अपने बेटे केजरीवाल के हाथ मजबूत करना। तो आपसे यही अपील है और दोबारा यही बोलना चाह रहा हूं आपको, ये आर पार की लड़ाई है, अपने परिवार की बचाने की लड़ाई है। अगर आपने लड़ाई लड़ ली तो आपका परिवार बच जाएगा।